नमस्कार मित्रों। आज मैं जुवेनाइल को कैसे बेल दिलाई जाए इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई जुवेनाइल है, माइनर है, 15 साल, 16 साल, 17 साल, और उसका नाम एफआईआर में दर्ज हो जाता है, तो क्या उसे नॉर्मल कोर्ट से बेल मिलेगी? बेलेबल हो, नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, कुछ भी हो, नहीं। उसके लिए अलग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जेजे एक्ट, और जुवेनाइल बोर्ड बना हुआ है जिसको कहते हैं न्यायालय श्रीमान किशोर कल्याण बोर्ड महोदय। जिला कोई भी हो, जैसे उत्तर प्रदेश में है, मान लीजिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, सुल्तानपुर का ही आप ले लीजिए, न्यायालय श्रीमान किशोर कल्याण बोर्ड महोदय सुल्तानपुर। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया पहली ये है कि अगर बेलेबल है तो आप बेल अप्लाई करिए, एप्लीकेशन तैयार करिए, उसको सबमिट करिए डॉक्यूमेंट के साथ, बेल की प्रेयर करिए। बेलेबल है तो वो राइट है अक्यूज्ड का और उसे बेल ग्रांट होगी। नॉन बेलेबल है तो फिर कोर्ट का डिस्क्रिशन है। जैसे मैं मानता हूँ कि 16 साल की लड़की है एक और बेलेबल ऑफेंस में फंसाई गई है, या एफआईआर में नाम उसका बेलेबल ऑफेंस में है, तो इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशन पड़ेगी? पहली एक एप्लीकेशन पड़ती है सरेंडर की। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने सरेंडर करना पड़ता है, प्रार्थना पत्र आत्मसमर्पण, जिसमें वो सरेंडर करती है बोर्ड के समक्ष कि मैं सरेंडर कर रही हूँ, कृपया मुझे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। जैसे कि निवेदन है कि प्रार्थनी उपरोक्त अपराध संख्या में फर्जी रूप से अभियुक्त बना दी गई है। प्रार्थनी के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष आरोप पत्र उपरोक्त धारा में प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थनी न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहती है, सरेंडर करना चाहती है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थनी को न्यायिक अभिरक्षा में लेने की कृपा की जाए। अच्छा, इसमें गार्जियन जो होगी उसकी माँ होगी। अगर माँ नहीं है तब फादर हो सकता है, नहीं तो माँ ही होगी, क्योंकि माँ जो है नैसर्गिक गार्जियन होती है, नेचुरल गार्जियन। प्रार्थनी डैश पुत्री डैश द्वारा संरक्षक, माता का नाम हो गया और उसका एड्रेस। तो ये सरेंडर होता है। फिर उसमें एक शपथ पत्र भी दिया जाता है, एफिडेविट, जो कि माँ के द्वारा दिया जाता है कि माँ उसकी संरक्षिका है, उस एक्यूज्ड की, लड़का हो या लड़की कोई भी हो, और उसकी जिम्मेदारी लेती है कि बेल मिलने के बाद वह अगर कोर्ट बुलाएगी तो उसे हाजिर करेगी, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके स्वास्थ्य की देखभाल करेगी और उसे अपने संरक्षण में रखेगी। तो ये प्रार्थना पत्र हो गए। तीसरी एप्लीकेशन होती है प्रार्थना पत्र जमानत अंतर्गत धारा 12 जेजे एक्ट। धारा 12 में ही जेजे एक्ट की बेल की एप्लीकेशन पड़ती है, उसमें बाकी डिटेल लिखी जाती है और उसको लिख कर उसको सबमिट किया जाता है। और जो तीसरी एप्लीकेशन है, पहले सरेंडर हो गई, शपथ पत्र हो गया माँ के द्वारा, संरक्षक के द्वारा, गार्जियन के द्वारा। फिर तीसरी जेजे एक्ट सेक्शन 12 में एप्लीकेशन बेल की पड़ गई। फिर चौथी जो एप्लीकेशन है प्रार्थना पत्र अंतरिम जमानत। अंतरिम जमानत के लिए आप प्रेयर करोगे कि जब तक कि प्रार्थनी उस घटना में ये नहीं साबित हो जाता कि वो नाबालिग है, तब तक अंतरिम जमानत पर रिहा कर दी जाए, क्योंकि आपको एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कोर्ट में देना पड़ेगा, जन्म प्रमाण पत्र या टीसी हो स्कूल की, और उसके लिए एविडेंस ये हो गया डॉक्यूमेंट्री। और स्कूल का टीचर आएगा, वो बयान करेगा कि हाँ हमारे यहाँ लड़की पढ़ती थी, ये इसकी उम्र ये है, स्कूल के रजिस्टर में ये दर्ज है, ये नाबालिग है। नाबालिग तभी मानी जाएगी। प्राइमरी फेसी तो मानी गई है, लेकिन आपको साबित करना पड़ेगा, नहीं तो वो अडल्ट कोर्ट में, नॉर्मल कोर्ट में ट्रायल चलेगा। तो इसलिए आपको एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा, चाहे टीसी, चाहे जन्म प्रमाण पत्र या कोई और प्रूफ हो अगर आपके पास, फिर उसको साबित करना पड़ेगा। तो तीसरी चौथी एप्लीकेशन ये हो गई। और लास्ट में 94 के अंदर, सेक्शन 94 जेजे एक्ट में घोषित किए जाने बाल अपचारी, वो जब आप प्रूफ कर दोगे तो वो घोषित कर दिया जाएगा, कोर्ट घोषित कर देगी कि ये बाल अपराधी हैं, ही और शी इज़ अ जुवेनाइल एंड विल बी एंड हिज और हर ट्रायल विल गो ऑन इन आवर बोर्ड, जेजे बोर्ड। तो यही एप्लीकेशन पड़ती हैं, उसके बाद ट्रायल चलता है। जैसे कि जेजे एक्ट में और भी चीज़ें दी गई हैं, और भी सेक्शंस दी गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, लेकिन शुरुआती दौर में बेल के लिए यही एप्लीकेशंस इतनी पड़ेंगी और इसी हिसाब से आपको बेल ग्रांट हो जाएगी। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में बताया कि मुख्य कौन कौन सी एप्लीकेशन पड़ेगी, किस हिसाब से आपको बेलेबल ऑफेंस में बेल ग्रांट होगी, और माइनर को आप कैसे बेल दिलवा सकते हो। बहुत ही साधारण प्रोसेस है। एप्लीकेशन आपकी तैयार होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मदर होनी चाहिए, 2 आपको श्योरिटी लगेंगी,
दोनों श्योरिटी आप ले आइए, कोर्ट के समक्ष जाइए। बेलेबल है तो बेल इज़ अ राइट, कोर्ट बेल ग्रांट करेगा, और माइनर को फिर जब कोर्ट बुलाएगा तब आप ले आइए और बाकी प्रक्रिया का हिस्सा बनिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।